सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेहट से मानव जगत लाइव के लिए डॉक्टर सुंदरलाल के मुताबिक इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरेश सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का सभी से आह्वान किया। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे। 134वीं जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ गांव पंचायत का उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्मठ और ईमानदार नेता और विधानसभा बेहट के प्रभारी नरेश सैनी जी, इनके साथ आए सभी साथी सहयोगी, चूँकि विधायक जी हमारे जल्दी में है, हमारे साथ तो रोज की बात होती रहती है और भाई मैं ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं लाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन गाथा के बारे में अगर अब से लेकर शाम तक भी उनकी जीवन गाथा को सुना जाए तो वो भी कम है समय। इतने विद्वान थे और आज पूरे भारत के अंदर उनका जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, चूँकि इससे पहले जो है पूरे भारत में कहीं एक समाज के लोग मनाते थे, आज सर्व समाज के लोग जो है मना रहे हैं और सर्व समाज के ही सुधारक थे और पूरे भारत में ही नाम नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम है और रहेगा। इन्होंने कैसी स्थिति में जो है अपनी पढ़ाई की, शिक्षा की, विधायक जी ने विस्तार से सारी बात बताई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र हर घर में, भारत के हर घर में, हर समाज के घर में होना जरूरी है और बच्चों को उसको प्रेरणा दें और उनके बारे में बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ बताया, 5 लिस्ट के बारे में बताया, जो सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया उसके बारे में बताया। एक बात है, डॉक्टर सुंदरलाल जी छोड़ के गए, जो मैं समझता हूँ उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है। उन्होंने कहा हम उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलते नहीं। मैं दूसरी बात कहता हूँ, डॉक्टर साहब सब तो नहीं चल सकते, कुछ ही चलने वाले होते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आप भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं। जो संदीप सहगल है, उन्हें प्रधान जी है और चाहे मैं हूं, हम भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम हुआ। और निश्चित तौर से यदि वो हमसे शिक्षा के लिए आगे जगाने का काम ना करते, हम लोग आज पीछे होते। और जो उन्होंने कहा, अभी सभी साथियों ने बताया, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। साथियों, संघर्ष करो। मैं बताना चाहता हूं, आज सुबह ही पेपर में था, यदि शिक्षित नहीं होगे कुछ नहीं करोगे, ना संगठित हो पाओगे और ना संघर्ष कर पाओगे। उन्होंने सीधा सीधे कहा है, पढ़ना और फिर उसके बाद बढ़ना। यदि पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले कहना चाहता हूं, उन्होंने भी कहा है 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, और उन्होंने जीवन में भी यही अपनाया है। वो कम रोटी खाकर पढ़ने का काम किया और उस समय के जिन्होंने उस राजा महाराजा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्कॉलरशिप देकर उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा। एक शख्सियत ने पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बदलने का काम किया। उसी की प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर है। उन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। यदि ये संविधान ना होता, आज हम उस स्थिति में ना होते, नहीं तो राजा का बेटा राजा बनता। इस वोट का अधिकार हम लोगों को ना मिलता। इस वोट का अधिकार यदि किसी ने दिया है, इस लोकतंत्र को यदि किसी ने मजबूत किया है, उनका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। और उसी के परिणाम से भारत रत्न मिला और देश में जो उस समय हस्तलिखित जो संविधान है, बाबा जी के द्वारा लिखा हुआ हस्तलिखित संविधान है। साथ ही उसके लिए कोई कम संघर्ष उन्होंने नहीं करना पड़ा होगा। मैं ऐसे समय में आपसे यही कहूंगा, जो रास्ता वो सिखा के गए उस रास्ते पर हमें चलना होगा। एक गरीब के लिए, एक गरीब बच्चे के लिए
यदि ऊपर बढ़ने, सपने देखने और सपनों को साकार करना है तो एक ही रास्ता है, शिक्षा। एक शिक्षा। मैं अभी आज एक बच्चे की कहानी पढ़ रहा था सुबह अखबार में।